बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वी आर गोइंग टू स्टडी CNS फिजियोलॉजी क्विक हिंट्स। ठीक है, ये डबल नोट्स में से है। इसमें हमारे पास जो पहला पॉइंट बनता है वो बनता है सिंपैथेटिक हमें देखना है और पैरासिम्पैथेटिक देखना होता है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक हमें पता है कि थोरैको और लंबर वर्टिब्रा से निकलते हैं। ठीक है, जो T1 से T12 तक थोरेसिक आ रहा है और नंबर आता है L1 से L3 तक। ठीक है, तो थोरैक्स वाला आएगा T1 से T12 तक और लंबर वाला आएगा L1 से L3 तक। ठीक है, तो हमने देखना है प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं कुछ। ठीक है, और उसमें हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो होगा एसिटाइलकोलिन। ठीक है, एसिटाइलकोलिन किसके लिए है? सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक। ठीक है, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है वहाँ पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है? वहाँ पर होता है नोरेपिनेफ्रीन एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड्स विच हैज़ एसिटाइलकोलिन। ठीक है, सिवाय स्वेट ग्लैंड के जहाँ पर एसिटाइलकोलिन होगा। फिर हमारे पास होता है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक जो होती है वो होती है क्रेनियोसैक्रल। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्रेनियल नर्व्स 3, 7, 9 और 10 आती हैं। ठीक है, और साथ में हमारे पास जो सैक्रल सेगमेंट होता है वो होता है S2 से S4 तक। ठीक है, 3, 7, 9 और 10 आएगा और साथ में बताएगा S2 और S4। ठीक है, और प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर एसिटाइलकोलिन ही होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ जो है वो रिसेप्टर्स हैं जिसमें हमारे पास रफनी आता है, मिजनर आता है, पैक्सिनियन आता है, मिक्स्ड मर्कल डिस्क आती है और क्रूज़ आता है। ठीक है, अब जो क्रूज़ वाले रिसेप्टर्स होते हैं ये कोल्ड के लिए होते हैं। ठीक है, C फॉर कोल्ड और K फॉर क्रोज। ठीक है, तो क्रोज किसके लिए होती हैं? कोल्ड के लिए होती हैं। मर्कल जो है वो हमारे पास होती हैं, एक तो मर्कल है और मर्कल हमेशा हमने याद करना है कि ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। ठीक है, मर्कल आर नॉन कैप्सुलेटेड और ये हमारे पास डीप स्टैटिक टच के लिए होती है। ठीक है, मर्कल है तो आपने इसको याद रखना है। डिस्क है ये डीप लाइंग होती है और स्टैटिक टच के लिए होती है। ठीक है, और हमारे पास जो है वो पैक्सिनियन आ जाते हैं। जो पैक्सिनियन है, एक तो आपने ये बात याद रखनी है कि अनियन लाइक होता है, ऑन सबकट स्किन होता है। ठीक है, सबकट स्किन के ऊपर कौन से सेप्टर होंगे? हमारे पास होंगे पैक्सिनियन और पैक्सिनियन पैक से याद रखना है। तो पैक जो चीज़ हमेशा कैप्सुलेटेड होती है तो ये इनकैप्सुलेटेड है, ये भी डीप टच के लिए है। ठीक है, और ये हमारे पास अगर एक MCQ आता है कि 128 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा ट्यूनिंग फोक होता है? ट्यूनिंग फोक फ्रीक्वेंसी ऑफ 128 हर्ट्ज़ इज़ डिटेक्टेड बाय पैक्सिनियन। इट्स डीप लाइन, डीप टच के लिए होती है, इनकैप्सुलेटेड होती है, अनियन लाइक ऑन सबकट स्किन होती है, डीप टच के लिए होती है सबकट है। ठीक है, हमारे पास जो है वो 40 से 400 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी तक ये जो है वो डिटेक्ट कर लेता है और ये हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के लिए होती है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के लिए इट्स लाइक पैक्सिनियन है और ये हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के लिए होता है। अगर MCQ है लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के लिए तो ये हमारे पास होता है मिजनर और ये 40 to 400 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी तक था पैक्सिनियन। ठीक है, अब आपने माइनस करना है तो ये 40 हर्ट्ज़ तक सिर्फ और सिर्फ होता है। ठीक है, और ये होता है फिंगर टिप्स के ऊपर। आपने याद रखना है मिजनर कहाँ पर होता है? फिंगर टिप्स पर होता है। ठीक है, और ये होती है हमारे पास हेयरलेस स्किन के ऊपर और ये भी कैप्सुलेटेड होती है और साथ में ये होता है लाइट टच के लिए। ठीक है, डीप टच के लिए हमने कहा था पैक्सिनियन है, सीनियर डीप टच के लिए है, मिजनर जो है ये है लाइट टच के लिए। ठीक है, तो आपने याद रखना है रफनी। इसके अलावा जो रफनी है वो प्रेशर के लिए होता है, वार्मथ के लिए होती है, ये भी इनकैप्सुलेटेड है और इसका लार्ज रिसेप्टिव फील्ड होती है और ये डीप स्टैटिक प्रेशर के लिए होती है। ठीक है, तो थोड़े से मेरे रिसेप्टर्स कर लिए हैं तो ये रट्टा ही तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब फाइबर्स यहाँ पर होते हैं अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और यहाँ पर होते हैं A अल्फ़ा, A बीटा, A डेल्टा, B फाइबर्स, C फाइबर्स। ठीक है, A में आता है अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा। ठीक है, अब जो A अल्फ़ा है तो ये हमें जैसे नाम से ज़ाहिर है 2 है, A भी है, अल्फ़ा भी है, फास्टेस्ट है, लार्जेस्ट है। और जिस तरह कि हमने पढ़ा कि ये रिसेप्टर्स होते हैं मसल स्पिंडल एफरेंट के ऊपर होगा हमारे पास फाइबर्स के मसल स्पिंडल एफरेंट के लिए होगा 1A और गोल्जी टेंडन के लिए हमारे पास होता है 1B। ठीक है, और जो A बीटा है ये है हमारे पास फॉर टच एंड प्रेशर और ये हमारे पास जो है वो
सेंसरी फाइबर्स भी इसमें होते हैं 2 सेंसरी फाइबर्स के लिए, ठीक है। 1A1 भी आ गया हमारे पास, उसमें आते हैं A अल्फ़ा, 2 सेंसरी फाइबर्स बनते हैं A बीटा और 3 सेंसरी फाइबर्स बनते हैं A डेल्टा, ठीक है। और हमारे पास जो है वो जब टेक्सचर प्रेशर की बात आएगी तो A बीटा आते हैं, जब हमारे पास फास्ट, वेन, टेम्परेचर और टच एंड प्रेशर, ठीक है। टच एंड प्रेशर इधर भी आ गया है, साथ में पेन और टेम्परेचर के लिए मोस्टली हमारे पास A डेल्टा होते हैं, ठीक है। पेन और टेम्परेचर के लिए हमारे पास आता है A डेल्टा, साथ में कोल्ड सेंसेशन के लिए, और ये 3 सेंस फाइबर्स होते हैं, ठीक है। जो B फाइबर्स होते हैं ये होते हैं प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स, और प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स होते हैं हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक वाले B फाइबर्स, और C फाइबर्स होते हैं ये हमारे पास होते हैं स्लो पेन एंड टेम्परेचर के लिए, ठीक है। ये होते हैं अनमाइलिनेटेड और कैरी सेंसेशन और वार्मथ सेंसेशन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स भी होते हैं, और फोर्थ सेंसरी फाइबर्स भी यही होते हैं, ठीक है। पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स, और ये जो प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स से ये B थे, और पोस्ट में आएगा C, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ सेंसरी फाइबर्स आ जाते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।